नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारस राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी अलग अलग सी वीडियो अपलोड हम करते रहते हैं ज्योतिष से संबंधित, और जो आप लोगों को बड़ा सूटेबल और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब ज़्यादातर यह सोचते हैं, ज्योतिषी जितने भी होंगे, जो लोग सीख रहे हैं या जो कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो जब हम पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव देखते हैं तो ज़्यादातर हम जब मैच करने जाते हैं कुंडली को, टेवे को, तो ज़्यादातर ये लोग कह देते नहीं, पंचम भाव में राहु केतु बैठे तो इसकी संतान नहीं होगी, संतान होगी बहुत मुश्किल से होगी, टेंशन में रहेगी, ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्या कैसे हैं। उस विषय में मैं आज आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। ये पॉइंट ज़्यादातर लोगों के मन में विचार गलत आ जाते हैं, मगर नहीं। देखिए, प्लीज मैं बताता हूँ आपको कि क्या है। शीघ्र संतान, राहु केतु हमें बहुत जल्दी संतान प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट कर देते हैं। क्या कहते हैं, फलदीपिका में है ये योग बना हुआ है। सुते गोजर करके राहु केतु संतान उत्पत्ति नो विलंबा। क्या लिखा? सुते गोज अर्के राहु केतु संतान उत्पत्ति नो विलंबा। कहने का मतलब यह है, सुते मीन्स पंचम भाव। जिस व्यक्ति के पंचम भाव में मेष राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि में राहु या केतु विराजमान है। फिर से देखिएगा, जिस व्यक्ति के पंचम भाव में मेष राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि में राहु या केतु विराजमान है, तो नो विलंबा संतान उत्पत्ति में कोई विलंबता नहीं होगी, शीघ्रातिशीघ्र संतान होगी। प्रत्यक्ष फल देते हैं, बहुत जल्दी फल देते हैं, टाइम नहीं लगाते, बहुत जल्दी अति श्रेष्ठ फल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कुंडली आज मैच करते हैं या देखते हैं, तो इसको आपको विशेष कर ध्यान देना होगा कि यदि ऐसा योग बनता है तो आप कह दीजिए कि हाँ ठीक है, संतान करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। दूसरा योग क्या है कि हम लोग बहुत से जतन करते हैं जब संतान नहीं होती है, और संतान उत्पत्ति में काफ़ी मेहनत करना, काफ़ी लोगों के संघर्ष करते हैं। बहुत से लोग देवी देवताओं को नमस्कार करते, प्रणाम करते, पूजा पाठ कराते हैं। बहुत से लोग हैं मेडिकली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कराते, तब भी कामयाब नहीं होते। उनको मैं एक योग बताता हूँ। यदि यह योग बनता है तो मेडिकली साइड में नहीं जाना है आपने, अनुष्ठान रूप में, परमात्मा की भक्ति के रूप में, ब्राह्मण का आशीर्वाद के रूप में आपने देखना है। क्या है? देखिए प्लीज। भाग्ये से मूर्तिवती सुते से नीच गो यदि सुते केतु बुधौ स्याताम सुतम कष्टम विनिर्दिशेत। मतलब भाग्य से मूर्तिमती, जिस व्यक्ति का भाग्य स्थान का स्वामी, नवम भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में बैठा है, और सुतेसो नीच गो यदि पंचम भाव का कोई भी ग्रह नीच अवस्था में बैठा है, और सुते मीन्स पंचम भाव में केतु और बुध की युति है, स्याताम सुतम कष्टम निर्दिशेत। आपको कष्टमय जीवन व्यतीत करने के बाद आपकी संतान होती है, तो यानी अनुष्ठान के रूप में संतान उत्पत्ति अवश्य होगी आपके। यदि पंचमेश आपका नीच का है तो आप यह ना कहें कि आपकी संतान नहीं होगी, उसमें थोड़ी मेहनत, कर्मठता, क्योंकि भाग्य। अब एक देखिए पॉइंट देखिए आप, उसमें क्या लिखा? भाग्य से मूर्तिमती। भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य क्या है? धर्म, धार्मिक यात्रा आदि का हम विचार किस भाव से करते हैं? नवम भाव से विचार करते हैं। तो भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में चला गया, आपके शरीर में चला गया। मूर्तिमती, जो आपका पूरा अंतरात्मा का पूरा शरीर है, सुख दुख आदि का हम विचार कहां से करते हैं? लग्न भाव से करते हैं विचार। तो भाग्य स्थान का स्वामी यदि लग्न भाव में बैठ गया
और पंचमेश नीच का होगा। और पंचमेश स्वाभाविक है, यदि आपको विलंब हो रही है, किसी कारणवश संतान नहीं हो रही है, तो पंचमेश नीच का होगा। यह पंचम भाव में बुरी ग्रहों की दृष्टि होगी। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं नीच की बात कर रहे हैं। यदि पंचमेश आपका नीच का है और भाग्येश लग्न भाव में बैठा, पंचम भाव में बुध और केतु एक साथ विराजमान है किसी भी राशि के, तो यह सत्यता आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी संतान अवश्य होगी, मगर धार्मिक कार्यों के द्वारा, अनुष्ठान, पाठ पूजा आदि करने के बाद आपकी संतान अवश्य होगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपकी संतान नहीं होगी, संतान आपके अवश्य होगी। तो इसलिए इन बातों का आपको विशेष कर ध्यान देना है। जब भी हम कोई ज्योतिष का संबंधित कुछ देखते हैं, करते हैं, तो हमें ये सब योग आदि हमें देखने चाहिए, जब भी हमें पूर्णतया से फलीभूत होता है और आप दूसरों को ज्ञान समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो प्लीज आप इसको देखिएगा, दोनों योगों को। जो राहु केतु हमारे भ्रमित हैं, उसमें संतान बहुत जल्दी उत्पत्ति होती है। कुछ वर्ष में, देखो मुझे 23 वर्ष हो गए काम करते, कुछ वर्ष पहले मेरे मन में भी यही भ्रमित था। मेरे मन में भी यही था कि अब पंचम में राहु केतु है, ये संतान उत्पत्ति में विलंब बता देंगे, क्योंकि राहु तो जिस भाव में बैठता तो वहाँ पर कर्मठता थोड़ी मुश्किल प्रदान करता है, परिश्रम ज़्यादा कराता है। मगर नहीं, पंचम भाव में राहु जो है हमें यदि मेष, वृष और कर्क राशि में है तो प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, तुरंत फल उसका प्रदान करता है। तो प्लीज उन दोनों भावों को देखिए, दोनों योगों को देखिए और खुद में या किसी अपने बच्चों में या किसी में सेट करके देखिए क्या होता है। ऐसा सत्यता होगा, 100% ऐसा ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार।